गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कॉस्ट वर्सेस प्राइस। कॉस्ट और प्राइस क्या सेम चीज है या फिर दोनों अलग अलग है, इसी को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द डैश ऑफ दिस बैग। यानी अब इस बैग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। अगर हमको कहीं भी मार्केट में अगर हम जाते हैं, किसी दुकानदार से अगर हमको पूछना हो कि भैया व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैग या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बैग, क्या पूछना सही होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट का मतलब होता है चार्जेस ऑफ प्रोडक्शन। चार्जेस ऑफ प्रोडक्शन का सेंस क्या हुआ, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च गिरता है उसे हम चार्जेस ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कोई भी सामान बनाने में जो खर्च गिरेगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसी चार्जेस ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, लागत। ठीक, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्च गिरा उसके लिए हम कॉस्ट का यूज करेंगे। अगर हम लोग बात करें प्राइस की, तो प्राइस का सेंस क्या होता है, तो प्राइस का मतलब होता है सेल विद प्रॉफिट। सेल विद प्रॉफिट यानी किसी भी चीज को अगर हम प्रॉफिट के साथ सेल करते हैं तो वहां पे हम प्राइस यूज करेंगे। किसी भी चीज को अगर हम प्रॉफिट के साथ सेल करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्राइस यूज करेंगे। अब देखना ये चीज है कि ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डैश ऑफ दिस बैग, यहां पे हम कॉस्ट यूज करें या फिर प्राइस यूज करें। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर हम किसी दुकानदार के पास जाके अगर पूछते हैं कि भैया इस बैग का दाम क्या है, तो वहां पे क्या पूछना सफिशिएंट है, कॉस्ट या फिर प्राइस। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपका दुकानदार होगा उससे अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको उस रेट में देगा जितने में मैन्युफैक्चर किया गया है, या फिर उस रेट में बेचेगा जिसमें उसका प्रॉफिट जुड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी दुकानदार अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करेगा तो वो प्रॉफिट के साथ ही सेल करेगा, ना कि उस कीमत पे जितना में वो प्रोडक्ट बना होगा। तो यहां पे कोई भी दुकानदार अगर इस प्रोडक्ट को बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि वो किस में बेचेगा, तो वो प्राइस में बेचेगा। तो यहां पे हम लोग क्या पूछना हमारे लिए सही होगा, तो प्राइस। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैग, क्या पूछेंगे हम, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैग, ना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बैग। क्योंकि हमको पता है कि दुकानदार जब भी उस प्रोडक्ट को बेचेगा तो वो प्रॉफिट में ही बेचेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी बैग को बनाने में जो खर्च गिरा होगा कंपनी का, ठीक, मार्केट में जब वो बैग आया तो उसी कीमत में उस बैग को कोई बेचेगा, क्योंकि जब भी बेचेगा तो वो प्रॉफिट में ही बेचेगा, ठीक, कॉस्ट में तो नहीं बेचेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्राइस यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अब ये देखना है कि कॉस्ट कहां पे हम यूज कर पाएंगे। तो देखिए कॉस्ट के लिए एक एग्जांपल हम लोग यहां पे देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, डायरेक्टर राजा मौली मेड अ फिल्म एंड इट्स डैश वॉज ₹500 करोड़। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि डायरेक्टर राजा मौली मेड अ फिल्म एंड इट्स डैश वॉज ₹500 करोड़। अब डायरेक्टर राजा मौली ने एक फिल्म बनाया जिसकी कीमत क्या थी, 500 करोड़। तो यहां पे क्या बता रहा है ये कि उस फिल्म को बनाने में क्या खर्च गिरा होगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो लागत होगा, वही बता रहे हैं। तो अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट या लागत बताया जा रहा है तो यहां पे प्राइस नहीं, हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे कीमत के लिए हमको कॉस्ट लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टर राजा मौली मेड अ फिल्म एंड इट्स कॉस्ट वाज ₹500 करोड़। ठीक है, क्योंकि किसी भी फिल्म को बनाने में उस डायरेक्टर का या फिर जो भी प्रोड्यूसर है उसका जो खर्च गिरा होगा उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है उसका खर्च कितना गिरा होगा, तो 500 करोड़। और इस फिल्म को डायरेक्ट कौन किया है, तो डायरेक्टर राजा मौली। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है कि किसी भी प्रोडक्ट हो या फिर किसी भी चीज में अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जो लागत होगा, उसके लिए हम कॉस्ट का यूज करेंगे। लेकिन जहां पे प्रॉफिट के साथ बेचने की बात आएगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस की बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्राइस यूज करेंगे। तो क्लियर है।
कोस्ट और प्राइस को लेके। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि टेल मी द डैश ऑफ दिस कार। अब अगर यहाँ पे हम दुकान पर जाकर, ठीक, या फिर मान लीजिए कि कोई एजेंसी है, एजेंसी में जाके आप पूछ रहे हैं कि टेल मी द डैश ऑफ दिस कार, इस कार की कीमत क्या है, तो वहां क्या हम लोग यूज करेंगे, प्राइस या फिर कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी एजेंसी में जा रहे हैं तो कोई कार बनाने में जो खर्च गिरा होगा उतने में तो कोई आपको देगा नहीं। जाहिर सी बात है कि वो प्रॉफिट के साथ ही सेल करेगा, तो प्रॉफिट के साथ सेल करेगा तो क्या लिख दीजिए यहाँ पे, प्राइस लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस पूछेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है। तो कॉस्ट का यूज वहां करेंगे जहां पे हमको लागत के बारे में जानना हो, है ना, कि आखिर किसी चीज को बनाने में क्या खर्च गिरा हुआ है, तो वहां पे आप कॉस्ट यूज करेंगे। लेकिन जहां पर प्रॉफिट के साथ सेल करने की बात आएगी वहां पे हम लोग प्राइस यूज करेंगे। क्लियर है? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग एक जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं और आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स पे जाके कि आखिर इसके साथ आप क्या यूज करेंगे। आप लोग बहुत बोलते भी हैं, जाहिर सी बात है, हम लोग बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, सब लोग इसको यूज करते हैं। देखिए, अगर किसी को विश करना हो तो वहां पे हम डैश एनिवर्सरी विश करना हो किसी को, अगर किसी को एनिवर्सरी विश करना हो तो आप उसको कैसे विश करेंगे, क्या बोलकर, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी या फिर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो यहां पे वेडिंग आएगा या फिर मैरिज आएगा, क्या बोलना सही होगा? क्या दोनों बोल सकते हैं या दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करेंगे, वेडिंग और मैरिज को लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे वेडिंग और मैरिज को लेकर। फिलहाल आपको क्या लगता है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी या फिर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी? ओके, ठीक है, तो यहां तक हम लोग आज रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।